सर आप आज प्रयागराज क्षेत्र में गंगा पार आए हैं, क्या संबोधन में कुछ कहना चाहते हैं? उनको क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के उद्देश्य से मैं आया था और इस जलालपुर क्षेत्र में भी कुछ विसंगतियाँ सुनने में आई तो मेरा काफिला इधर भी आया और इस विद्यालय प्रांगण में इसके विषय में प्रिंसिपल महोदय से भी जानकारी करना चाहता हूँ तो जानकारी जिससे जल्दी से जल्दी दूँ। सर इस समय जो चल रहा है किसान विरोधी आंदोलन, जो कानून पास हुआ है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? क्यों इतना जो है अफरा तफरी देश में मची हुई है? देखिए, किसान आंदोलन जो है वो किसान आंदोलन नहीं है। अलगाववादी ताकतें कांग्रेस की, वामपंथी की एकजुट होकर किसानों के वेशभूषा को धारण करके ये देश को खंडित करने का षड्यंत्र रच रही है। न कि ये किसान आंदोलन है। किसान तो खुशहाल हो गया मोदी सरकार में। आप देखें जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ भारी बहुमत भी प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब है देश का किसान खुशहाल है। किसान बिल इससे बढ़िया आज तक नहीं आया था। क्या 60 साल पहले हाय तौबा क्यों नहीं मचा था? ये हरित क्रांति के समय से ही ये बिल है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में भी बहुत कुछ है, उसको आप देखा जाए तो ये बिल इतना बेहतर है कि अभी तक किसी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा बिल नहीं दिया था। दुकानदारी बंद हो गई है सारे राजनीतिक दलों की, इसलिए हाय तौबा मचाया जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली में सपोर्ट कर रहा था एनआरसी मुद्दे पे, वही गैंग इस समय किसान आंदोलन में कूद पड़ा है। तो ये गैंगवार चल रहा है। दुकानदारी बंद हो गई, उसको कैसे खोला जाए, कैसे बचाया जाए, बस ये है, न कि ये किसान आंदोलन है। लेकिन सर इसमें सबसे पहले तो किसानों ने ही आवाज़ उठाई है ना, राजनीतिक दल तो उसमें बाद में कूदे हैं। नहीं, किसानों ने नहीं आवाज़ उठाई। दिहाड़ी मजदूरों को किसानों के भेष में राजनीतिक दल के लोगों ने उस्काया। मैं आपको बता दूं, लोग ये कह रहे हैं कि सारी खरीदारी गवर्नमेंट ही कर ले। आपको बताऊं, 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए तो सारी खरीदारी गवर्नमेंट कर ली। चलिए मैं मान लिया 16 लाख करोड़ आपकी कुल आय है, 1 लाख करोड़ कहाँ से आएगा? उसके बाद चलिए वो भी मान लो पूरा हो गया। दूसरी तरफ आपके पास बाजार नहीं है, गवर्नमेंट के पास मार्केट नहीं है, चलिए वो भी मैंने मान लिया मार्केट भी हो गया। ठीक, तो अगर सारा पैसा इधर चला जाएगा तो 15% लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, जो लाइफ स्टाइल में जीवन जीते हैं, वो तो और धनी हो जाएंगे। लेकिन जो 85% हमारे यहाँ हैं गरीबी रेखा से नीचे वाले, जिसके पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, वो तो एकदम नीचे धंस जाएंगे। उनका तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, हमारी मुद्रा दर घट जाएगी, गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, इकनॉमी फेल हो जाएगी। तो अगर जो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि सरकार खरीदारी कर ले, तो सरकार खरीदारी कर ले तो इस देश की अर्थव्यवस्था तो ख़त्म हो जाएगी। नेपाल से भी गई गुजरी स्थिति में हिंदुस्तान आ जाएगा। तो ये कैसे संभव है? और बाकी काम कहाँ से होगा? 17 लाख करोड़ अगर हम गेहूँ और धान खरीदने में जुटा देंगे तो बाकी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? बाकी का काम कैसे चलेगा? इसलिए ये संभव नहीं है। किसानों के हित में जो बिल मोदी सरकार ले आई अब तक की सबसे बेहतर बिल है, और मैं जानता हूँ देश का किसान उस बिल का सम्मान कर रहा है। किसानों के आड़ में ये पंजाब को अलग राष्ट्र घोषित कराने के लिए फिर ये हवा दिया जा रहा है। जो आंदोलन इंदिरा जी ने दबाया था, उस आंदोलन को फिर कांग्रेस हवा दे रही, वामपंथी हवा दे रहे हैं।